अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MRnews से मैं हूं ताहिर अब्बास बलोच। नाज़रीन, तहसील ऑफिस लैया में इस वक्त हम मौजूद हैं। हर माह की 1 तारीख को यहां पर खुली कचहरी लगाई जाती है, आवाम के मसाइल सुने जाते हैं। लेकिन आज महीने का पहला दफ्तरी दिन है, लेकिन आज यहां पर पटवारी साहबान एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं। इसके पीछे क्या कहानी है, क्या वजूहात हैं? हमारे साथ सदर अंजुमन पटवारियान मार हाशिम साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और तफसीलात जानेंगे कि आज खुली कचहरी के से हटकर जो है यहाँ पर एहतजाज नज़र आ रहा है, तो इसकी क्या वजूहात हैं, इसके पीछे क्या कहानी है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हमारा जो एहतजाज इधर कल ही ये मामला सामने आया है। सामने क्या ये हमारे साथ पेश हुआ है, क्योंकि खुली कचहरी के अंदर ही उन्होंने हमें एसी साहबा ने कहा था अभी आप इधर मीटिंग हमारी जो खुली कचहरी की इससे फ़ारग हो के आपने बैठना है। पूरे स्टाफ से मैंने पहली मीटिंग करनी है, क्योंकि मेरी तारफ़ी मीटिंग होनी है। अभी तक किसी से कोई मुलाकात नहीं, कौन गिरदावर है, कौन पटवारी है, कौन तहसीलदार है, सबसे मेरी चलो बातचीत हो जाएगी। उसके बाद हम आइंदा के लिए मीटिंग रेवेन्यू की करते रहेंगे। 2 बजे की मीटिंग थी, 2 बजे का टाइम उन्होंने रखा हुआ था। नमाज़ पढ़ के हम सारे इधर ही आ गए थे। उसके बाद ये मामलात हुए। उनके साथ हमारा कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन उनका रवैया जो था, उन्होंने पहले दिन तारफ़ी मीटिंग का ये नहीं होता भी किसी को डिग्रेड करें, खड़ा कर दें, उसको इशारे करके बात करें। तहसीलदार का उनको पता नहीं है, वो उसका नाम ले के नहीं कहती, उसको साहब करके नहीं कहती। स्टाफ बड़े का उनको एहतराम का पता नहीं है। भी मेरी उम्र से, मेरे वाले से भी उम्र के बड़े मेरे साथ बात कर रहे हैं, उनसे बात कैसे करनी है? उनको परेड वाली बात करनी है। यहाँ कोई आर्मी तो नहीं हुई थी, यहाँ कोई पुलिस की तफ्तीश तो नहीं हो रही थी। इसी हवाले से यह मामलात आए हैं। बाकी हमारा कोई रेवेन्यू के मामला से उनके कोई झगड़ा नहीं थे। रवैये की वजह से उनका रवैया बेहतर नहीं था। अच्छा सर, हाशिम साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि ये एहतजाज अब किस तरफ जा रहा है? इसके बाद आपने तमाम जो अंजुमन है पटवारियान की, इनकी तरफ से क्या फ़ैसला किया गया, क्या लाए अमल तय किया गया? फ़िलहाल लाए अमल की बात 3-4 घंटे के लिए ये मामला, क्योंकि अफीसरान ने अभी बुलाया था, ADCR साहब ने DC साहब के हुक्म से हमें बुलाया था। हम उधर उनके ऑफिस से होके आ रहे हैं। उनसे 1 घंटा 2 घंटा हमारी बात हुई है। उनको तमाम अहवाल जो कल का हुआ है वो सारा बताया गया। उन्होंने 3-4 घंटे का टाइम मांगा है। विचार ये जो खुली कचहरी है इसका पीरियड आप क्लियर होने दें, उसके बाद बैठते हैं। DC साहब ने AC साहब को बुलाया हुआ है, आपके साथ भी मीटिंग होगी और क्लियर हो गया तो आज फाइनल हो सकती है। अगर ये मामला क्लियर ना हुए तो सोमवार से हो सकता है ये डिस्ट्रिक्ट या डिवीज़न या पंजाब लेवल तक जा सकता है। नाजरीन, अगर इस इशू का दूसरा रुख देखने की कोशिश की जाए तो असिस्टेंट कमिश्नर लैया शीज़ा रहमान के मौक़िफ़ के मुताबिक मामला कुछ और है। असिस्टेंट कमिश्नर शीज़ा रहमान के मुताबिक लैया का चार्ज संभालने के बाद पटवारियान की प्रीवियस प्रोग्रेस को जब चेक किया गया तो डिजिटल गिरदावरी में काफ़ी बैड परफॉर्मेंस नज़र आई। डिजिटल गिरदावरी की परसेंटेज काफ़ी लो थी, जबकि कुछ पोर्शन तो ज़ीरो की रेशो शो करते नज़र आए। असिस्टेंट कमिश्नर लैया शीज़ा रहमान को अपर मैनेजमेंट की तरफ से डिजिटल गिरदावरी में परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने का कहा गया, जिसको बेहतर करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर शीज़ा रहमान ने अंजुमन पटवारियान की मीटिंग्स बुलवाईं और इस मीटिंग का मकसद न्यू वे में वर्क असाइन करना था, जिसको अंजुमन पटवारियान की तरफ से सीरियस ना लिया गया और डिजिटल गिरदावरी को बेहतर करने की बजाय अंजुमन पटवारियान की तरफ से इशू को दूसरा रुख दे दिया गया। के पहले हमारे असिस्टेंट कमिश्नर लैया के नियाज़ मुगल साहब थे, उनके दौरानिए में पटवारियान की तरफ से या उनके दरमियान जो भी बिहेवियर था असिस्टेंट कमिश्नर का, कोई ऐसे मसाइल थे या ये जो नए आने वाले असिस्टेंट कमिश्नर शीज़ा रहमान साहब हैं उनके साथ ही ये मसाइल दरपेश हैं? नियाज़ मुगल साहब की जहाँ तक बात है, उनके साथ हमारा ऐसा रवैया नहीं था। ना उनका हमारे साथ था, ना हमारा उनके साथ था। वो तो आपको वैसे भी तहसील लैया आपको क्लियर बता रहा होगा, उनकी पोजीशन भी बता रहा होगी, पूरा स्टाफ भी बता रहा होगा। आप देख लें भी उनके होते हुए रिकवरी के मामलात में हमारा डिवीज़न पूरे पंजाब में, डिवीज़न क्या हमारी तहसील लैया 3रे नंबर पे आई थी। ये CNC का मामला चल रहा है शनाख्ती कार्ड का, उसमें भी हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो 45-50% पे जा रहा है, जबकि ओवरऑल जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह हैं, जो टोटल डिवीज़न है, उनकी पोजीशन 20 या 25% तक है। एप्रिसिएशन लेटर वगैरह अफीसरान ने तैयार किए हुए थे, भी ये हम पटवारी साहबान को दे गए। उसका लेटर का जवाब हमें AC साहब ने इस हवाले से दिया है। जी नाज़रीन, हमारे साथ सदर अंजुमन पटवारियान मार हाशिम साहब मौजूद थे और तफसीलात बता रहे थे जो 2 दिनों से ये मसाइल दरपेश हैं पटवारियान को। बता रहे थे कि जो है पहले जो असिस्टेंट कमिश्नर थे उनके साथ जो हमारी वर्किंग बाउंड्री थी, वर्किंग स्टाइल था, वो बहुत ही अच्छा रहा और यहाँ तक कि परफॉर्मेंस भी उनकी बेहतर थी। ज़िलाई लेवल पर, तहसील लेवल पर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी और एप्रिसिएशन के सर्टिफिकेट देने की बजाय जो है हमें जो है गलत बिहेवियर से जो है नवाजा जा रहा है। तो मज़ीद तफसीलात के लिए न्यूज़ चैनल MR न्यूज़
آپ کے ساتھ ہیں. مزید تفصیلات پٹواریان کے آگے کیا لائحہ عمل طے پاتے ہیں, کیا ان کے جو ہے رزلٹس نکلتے ہیں, انشاءاللہ آپ کو گاہے بگاہے بتاتے رہیں گے. اب تک اتنا ہی. اپنے میزبان طاہر عباس بلوچ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.